लॉकअप रिमाइंडर। ये एक सेटिंग है, बेशक आप कोई एक पाई भी लॉक नहीं करना चाहते, लेकिन ये सेटिंग आपने लाजमी करनी है। वो सेटिंग नहीं करेंगे तो पाई कॉइन जो है वो मेन नेट की तरफ ट्रांसफर नहीं होंगे। 14 मार्च से पहले पहले आप ये सेटिंग कर लें। तफसील के साथ बताऊंगा कि किस तरीके से आपने ये सेटिंग करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट एजुकेशन। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये पाई अकाउंट का मेन पेज है। इस पर एक अपडेट आई है लॉकअप रिमाइंडर के नाम। इसमें है जी कमिट टू योर लॉकअप सेटिंग टू बूस्ट योर माइनिंग रेट फ्रॉम मार्च 14 ऑनवर्ड्स। माइनिंग रेट बढ़ाने के लिए आप अपने पाई को लॉकअप करें, उसकी लॉकअप सेटिंग करें 14 मार्च से, जो कि इस पर लागू होगी। तो ये एक सेटिंग है। तो इस सेटिंग से जो है वो आप ज़्यादा हाई रेट से माइन कर सकेंगे। द न्यू माइनिंग मैकेनिज्म इंक्लूडिंग लॉकअप रिवार्ड्स विल टेक इफेक्ट ऑन मार्च 14 के जो नया मैकेनिज्म आया है वो 14 मार्च से लागू हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि इनएबलिंग पॉइनियर्स टू माइन एट हाई रेट, के पॉइनियर जो है वो हाई रेट के साथ माइन कर सकते हैं। अब इसमें ये है कि 14 मार्च से पहले आपने इसकी सेटिंग करनी है। 14 मार्च से ये सेटिंग जो है ये आपकी इफ़ेक्टिव हो जाएगी। 14 मार्च से आपको हाई रेट मिलना शुरू हो जाएगा। तो टैप ऑन द लॉकअप बटन अबव टू कमिट बिफोर मार्च 14। तो 14 मार्च से पहले आपने इसको सेट कर लें। तो अब इसको कैसे करना है, इसका तरीकाकार मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आप मुकम्मल देखें ताकि आपको पूरे प्रोसीजर का पता चल सके। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियो भी देखने को मिल सकें। तो चलते हैं। इसके लिए ये ऊपर 3 लाइनें हैं, इन 3 लाइनों पर क्लिक करें। तो ये मैं इन 3 लाइनों पर क्लिक कर रहा हूँ। तो उसके बाद ये वाली लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो इसमें ये दूसरे नंबर पर देखें, ये है जी मेन नेट। तो इस पर क्लिक करें। तो ये मैंने मेन नेट पर क्लिक कर दिया। अब ये नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है। तो इसमें थोड़ा सा नीचे आएँ तो ये है जी मेन नेट चेक लिस्ट, ये वाला। तो इस पर आप क्लिक कर दें। मेन नेट चेक लिस्ट पर मैंने क्लिक कर दिया। तो अब नेक्स्ट पेज आ गया। तो इसमें जी ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये फोर्थ पॉइंट है, ये वाला चौथा पॉइंट, कमिट टू लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके अंदर इसने ये बताया हुआ है कि वही कि 14 मार्च से पहले पहले आपने इसको सेट करना है। अच्छा, नीचे ये उसने नोट दिया, और नोट pioneers must commit to a lockup setting to be eligible for mainnet migration even if they decide not to lock up any पाई। के तमाम पायनियर्स को लाजमी है कि वो ये वाली जो है लॉकअप सेटिंग करें, क्योंकि अगर ये सेटिंग नहीं करते तो आपके पाई कॉइन जो है वो माइग्रेट नहीं होंगे मेन नेट की तरफ, जो है माइग्रेशन उनकी नहीं होगी, वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे मेन नेट की तरफ। इसलिए ये आपने सेटिंग लाजमी करनी है। जो बंदा भी ये सेटिंग नहीं करेगा उसके पाई कॉइन जो है वो मेन नेट की तरफ ट्रांसफ़र नहीं होंगे, ये आप जहन में रखें। इसलिए आपने ये सेटिंग लाजमी करनी है। बेशक आप कोई एक पाई भी लॉक नहीं करना चाहते, लेकिन ये सेटिंग आपने लाजमी करनी है। वो मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि किस तरीके से आपने ये सेटिंग करनी है। तो वीडियो मुकम्मल देखें। तो ये जी ये बना हुआ है जी बटन जो है कमिट टू लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन, ये 4 के आगे जो लिखा हुआ है, ठीक है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो ये मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। तो ये नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। तो इसके अंदर देखें जी, पहला पॉइंट है लॉकअप परसेंटेज। अब इसमें क्या है, इसमें है जी 25% है, 50% है, ये 90% है, ये 100%, ये 200%। अब इसमें ये है कि ये आपके पाई कॉइन्स की तादाद है जो कि आप लॉकअप करना चाहते हैं जिनको। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 100 कॉइन जो है वो माइन किए हैं आपने, तो अगर आप इसको रखते हैं 25% पर, इसका मतलब ये है कि आपके 100 में से 25 कॉइन जो लॉक हो जाएंगे और बाकी 75 आपके वैलेट में पड़े रहेंगे। तो जो 25 है उनको आप विड्रॉ नहीं कर सकेंगे, उन पर आपको माइनिंग रेट ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, अगर आप इसको ये कर देते हैं 50 पर, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि 100 में से 50 आपके लॉक हो गए हैं और 50 आपके
विड्रॉएबल हैं, जो कि विड्रॉ हो सकते हैं, लेकिन 50 जो हैं वो जो लॉक किए हैं आपने वो विड्रॉ नहीं होंगे, उन पर आपका माइनिंग रेट बढ़ेगा। अच्छा, अगर आप इसको 90 पर रख देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि 100 में से 90 आपके लॉक हो गए हैं, 10 को आप विड्रॉ करवा सकते हैं। और अगर आप 100 पर इसको ले जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि 100 के 100 जो हैं वो आपके लॉक हो गए हैं, कोई भी पाई कॉइन उसमें से आप विड्रॉ नहीं करवा सकेंगे जब तक कि वो ड्यूरेशन जो है वो एक्सपायर नहीं हो जाता। कि मसलन अगर आप 1 साल के लिए रखते हैं तो साल के बाद आप वो अनलॉक होंगे, और अगर आप 6 माह के लिए रखेंगे तो 6 माह के बाद अनलॉक होंगे, और 6 माह तक आप उसको विड्रॉ नहीं करवा सकते। अच्छा, आगे है 200%, ये अभी नहीं आया, ठीक है, ये अभी बाद में आएगा। इसका कोई वो मैकेनिज्म बनाएंगे कि किस तरीके से 200% आपको देना है, ठीक हो गया। तो ये वाला ऑप्शन अभी मौजूद नहीं है। अच्छा, इसी तरह नीचे है जी ये कि मिसाल के तौर पर ये 2 वीक्स नीचे वाला है लॉकअप ड्यूरेशन। ये वो अरसा है, वो ड्यूरेशन है जितने वक्त के लिए आप उसको लॉकअप करना चाहते हैं। मतलब ये 2 वीक पर करेंगे तो इसका मतलब 2 हफ्ते आपके लॉक रहेंगे, 2 हफ्तों के बाद जो है वो अनलॉक हो जाएंगे, उसके बाद आप उनको विड्रॉ करवा सकते हैं। इस तरह ये 6 मंथ वाला है कि ये 6 मंथ के लिए लॉक होते हैं, और इधर 1 साल के लिए, और इधर 3 साल के लिए। अच्छा जी, अब देखें आप अगर आप इसको रखते हैं 25% पर तो ये 4.72% है। अगर आप इसको 50 पर ले जाते हैं तो ये माइनिंग रेट आपका हो जाता है जी 9.43। अगर आप इसको 90% पर ले जाते हैं तो ये 16.98। इस तरीके से अगर आप 100 ले जाते हैं तो 18.86। इसी तरह अगर आप अरसा बढ़ाते जाते हैं, अपना ड्यूरेशन बढ़ाते जाते हैं, तो तब भी आपका रेट बढ़ता जाएगा। 2 वीक के बाद अगर आप 6 मंथ का लेते हैं तो ये 94.32 हो गया। इस तरह 1 साल का लेते हैं जो 188 हो जाएगा, और अगर आप 3 साल का लेते हैं जो 377। तो जैसे जैसे आपका ये परसेंटेज बढ़ती जाती है तो उसके साथ माइनिंग रेट बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे आपका ड्यूरेशन वक्त बढ़ता जाता है तो ऐसे ऐसे माइनिंग रेट भी बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से आपने इसकी जो है ये लॉकअप सेटिंग करनी है, और ये आपने लाजमी करनी है। अगर कोई बंदा चाहता है कि मैंने 1 पाई भी लॉक नहीं करना, उसको भी ये सेटिंग करना पड़ेगी। उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आपने वो किस तरीके से सेटिंग करने हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है कि जी ये इसको आपने कहाँ सेट करना है। तो मेरा मशवरा उसके अंदर ये है कि आप इसको ये जो है परसेंटेज जो है इसको आप 50 पर रखें, ठीक हो गया, और जो टाइम जो है वो आप 1 ईयर रखें। ये एक मुनासिब है कि 50% आपके लॉक हो गए हैं और 1 साल के लिए लॉक हो गए हैं, और 50% आपके जो है वो अनलॉक रहेंगे, वो जो है वो विड्रॉ हो सकेंगे। बाकी ये मेरा मशवरा है, बाकी आपने अपनी मर्ज़ी करनी है। अच्छा, दूसरा ये कि अगर बिलफर्ज कोई बंदा चाहता है कि जी मैंने जी ये इसको लॉक नहीं करना, तो वो आप क्या करें कि वो इसका जो लॉकअप ड्यूरेशन है वो 2 वीक का रख लें। ये इधर 2 वीक का रख लें, इसको जिधर मर्ज़ी रख लें, ठीक है, इसको जिधर मर्ज़ी रख लें, लेकिन जो लॉकअप ड्यूरेशन है 2 वीक, अब 2 हफ्ते तो एक मुनासिब है 2 हफ्ते, ठीक है, कि 2 हफ्ते बाद आपके सारे के सारे जो है वो क्या हो जाएंगे, अनलॉक हो जाएंगे। जो ज़्यादा वक्त इसको लॉक नहीं करना चाहता तो वो इसको लॉकअप ड्यूरेशन को 2 वीक रख लें। 2 वीक के बाद 2 हफ्तों के बाद आपके वो अनलॉक हो जाएंगे। इस तरीके से वो सेटअप कर लें। अच्छा, उसके बाद ये है दूसरी बात ये है कि अभी ये आप अगर मैक्सिमम भी रख लेते हैं तो उसका कोई मसला नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब ये पाई जो है कॉइन मेन नेट की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो उस वक़्त आप इसको दोबारा कम कर सकते हैं, ठीक है। अभी कम नहीं कर सकते, लेकिन जब ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो फिर आप अगर आपने 3 साल रखा हुआ है तो 3 साल को आप 6 माह भी कर सकते हैं, और 6 माह को आप 2 वीक भी कर सकते हैं। इस तरह 100 को आप 90% भी कर सकते हैं और 50% भी कर सकते हैं। कब? जब आपके मेन नेट की तरफ ये पाई कॉइन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। वो मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ कि उसका क्या तरीका है। अच्छा जी, अब मैंने इसको रखना है जी 50% पर और 1 ईयर पर। ये मेरी सेटिंग है, ठीक है। अब मैं इसको सेटिंग करना चाहता हूँ तो उसके लिए ये है कि जी ये देखिए नीचे एक बटन बना हुआ है ये वाला कमिट का, ठीक है।
तो अब ये मैंने सेटिंग कर दी 50% और 1 ईयर के लिए मैं रखना चाहता हूँ। तो चले मैं इसको ये 6 मंथ कर लेता हूँ, ठीक है, ये 6 मंथ और ये 50%। अब नीचे कमिट का बटन है, इसको मैं दबाता हूँ, तो ये मैं कमिट का बटन दबा दिया। तो देखें ये वाला जो है कंफर्मेशन जो मैसेज जो है कमिटमेंट जो है ये आपने इसको अच्छे तरीके से रीड कर लेना। इसके अंदर ये है कि वो कहता है कि फ़ौरन ये इसको ये इफ़ेक्टिव हो जाएगी, इस पर लग जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये है कि आप उसके बाद इसको कम नहीं कर सकेंगे। मतलब अगर आपने 1 साल के लिए सेट किया है तो 1 साल पर सेट करने के बाद आप 6 महीने पर नहीं लेके आ सकते, ठीक है। ज़्यादा कर सकते हैं, 1 साल से 3 साल की तरफ लेके जा सकते हैं। इसी तरह अगर आपने 50% किया है तो थोड़ी देर बाद आप इसको 100 कर सकते हैं, लेकिन 50 को 25% आप नहीं कर सकते फ़िलहाल। लेकिन जब ये मेन नेट की तरफ आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे पाई कॉइन, तो उस वक्त आप कम कर सकेंगे, उस वक्त आप ज़्यादा नहीं कर सकेंगे, ठीक हो गया। उस वक्त आप इसको कम कर सकते हैं। तो वो मैं अभी आपको नेक्स्ट चेक करवाता हूँ। तो ये देखें नीचे ये बटन बन गया है कमिट लॉकअप, इस पर आप क्लिक कर देंगे। ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया, कमिट लॉकअप, ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब ये लॉक हो गया, लॉकअप सेटिंग अपडेटेड। अच्छा जी, अब देखें जी ये इधर सेटिंग हो गई है 50% पर, और ये मेरी 6 मंथ पर सेटिंग होगी, और नीचे जो बटन था वो ख़त्म हो गया है। अब मैं इसको चाहता हूँ जी, मैं इसको मिसाल के तौर पर 25% पर ले आऊँ। ये मैं कम करना चाहता हूँ, ये मैं इसको 25% पर ले आऊँ। तो नीचे ये ना बटन बन गया है, जब मैं इसको 25% पर लेके आया तो नीचे ये बटन बन गया इंक्रीज़ कमिटमेंट, कि आप अपनी कमिटमेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन डिक्रीज़ आप नहीं कर सकते। ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते। कम आप कब कर सकेंगे, जब ये मेन नेट की तरफ आपके पाई ट्रांसफ़र हो जाएंगे, उस वक्त आप इसको कम कर सकेंगे। ये देखें, अब मैं इसको अगर दबाता हूँ तो ये मैसेज आ जाएगा कि यू कैन ओनली इंक्रीज़ योर सेटिंग एट दिस पॉइंट, कि अभी आप सिर्फ इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम नहीं कर सकते। आफ्टर द इनिशियल मेन नेट बैलेंस इज़ पुश्ड, कि जब आपका मेन नेट की तरफ बैलेंस आ जाएगा, यू कैन डिक्रीज़ द सेटिंग, फिर उस वक्त आप इस सेटिंग को डिक्रीज़ कर सकेंगे, विच विल अफेक्ट योर लॉकअप बोनस, जो कि आपके वो इफेक्ट हो जाएगी। अब इस वक्त आप डिक्रीज़ नहीं कर सकते, इंक्रीज़ कर सकते। अब मैं इसको कम नहीं कर सकता, डिक्रीज़ नहीं कर सकता, लेकिन ज़्यादा कर सकता हूँ। मतलब अगर पहले 50 है, मैं इसको 90 पर ले जाना चाहता हूँ, तो मैं इसको 90 पर ले जाता हूँ। जब भी मैं इसको 90 पर लेकर जाऊँगा तो नीचे वो बटन बन जाएगा। ये देखें, अभी मैं इसको ये 90 पर लेके जा रहा हूँ, नीचे ये बटन बन गया, ठीक है। अब ये वाला बटन जो है इसको इस पर आप क्लिक कर दें तो ये इंक्रीज़ कमिटमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये लॉकअप सेटिंग अपडेटेड हो जाएगी, ठीक हो गया। तो अगर मैं इसको कम करना चाहूँ, अब दोबारा 50 पे लेके जाऊँ तो ये 50 पे नहीं जाएगा। ये देखें, इंक्रीज़ कमिटमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा जी, यू कैन ओनली इंक्रीज़ योर सेटिंग। अभी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते। कम हम उस वक्त कर सकेंगे जब ये मेन नेट की तरफ सारे पाई जो है ट्रांसफ़र। अब इसी तरह ये नीचे जो है लॉकअप ड्यूरेशन, इसको मैं ज़्यादा कर सकता हूँ लेकिन कम नहीं कर सकता। देखिए ये मैं अगर मैं कम करूँगा तो ये नहीं होगा, ठीक हो गया। अब मैं इसको ज़्यादा कर सकता हूँ कि ये पहले 6 मंथ है, इसको 1 साल तक ले जा सकता हूँ, तो ये मैंने 1 साल कर दिया। अब देखें, अब ये हो जाएगा। दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरा YouTube चैनल जस्ट एजुकेशन सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर आल का बटन दबा दें, ताकि मेरी इस तरह की आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप ये वीडियोस देख सकें। तो इस तरीके से अभी आप सेटिंग मैक्सिमम रख लें, ठीक है। ये 3 साल रख लें और इसको 100% रख लें, क्योंकि ये जब मेन नेट की तरफ सारे पाई ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो उस वक्त हम इसको अपनी मंशा के मुताबिक डिक्रीज़ कर लेंगे, ठीक हो गया। उस वक्त हम बेशक इसको 2 वीक पर ले जाएं, ठीक है, उस वक्त ये चला जाएगा, लेकिन अभी ये 2 वीक की तरफ अब नहीं जाएगा। तो मैं इसको अब मैक्सिमम करने लगा हूँ 3 ईयर, और इसको मैं 100 करने लगा हूँ। ये देख लें, ये मैं इसको लॉकअप सेटिंग अपडेटेड, तो ये हो गया है। अब मैं इसको कम नहीं कर सकता, अब ये फिक्स हो गया है। अब मैं इसको उसी वक्त कम कर सकूँगा कि जब मेन नेट की तरफ सारे जो है कॉइन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे।
तो पीछे चले जाएं। पीछे जब जाएंगे तो ये देखें, ये इधर जो है ये ग्रीन रंग का चेक का निशान लग गया है। तो जब ये ग्रीन रंग का चेक का निशान लग जाए तो इसका मतलब ये है कि आपकी लॉकअप सेटिंग हो गई है। तो इस तरीके से आपने ये सेटिंग करनी है और ये सेटिंग लाजमी करनी है। अगर ये सेटिंग नहीं करेंगे तो आपके पाई कॉइन जो हैं वो मेन नेट की तरफ ट्रांसफ़र नहीं होंगे। 14 मार्च से पहले पहले आप ये सेटिंग कर लें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता करे। आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।